देखो भाई गेमिंग लैपटॉप लेना है लेकिन आपका बजट कम है तो 45 से 50 हजार के अंदर ना एकदम ही एंटी वाला लैपटॉप है। एक तो Asus टफ आ जाता है 11400H के साथ, 16GB की रैम, RTX 2050 ग्राफिक कार्ड, 70 वॉट TGP है डायनामिक बूस्ट के साथ। एंड दूसरा लैपटॉप है इसी बजट का MSI GF63 11260H, 16GB रैम, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, 40 वॉट TGP के साथ में। एंड लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग कि ये सबसे सस्ता लैपटॉप है जिसके अंदर हमें RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिलता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर लैपटॉप का रिव्यू भी होगा और साथ में उसका होगा कंपैरिजन। 11400H 2050 के साथ जो Asus वाला लैपटॉप है उसके साथ होगा कंपैरिजन, और इधर अपना MSI का लैपटॉप 11260H जो कि हमें RTX 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ मिलता है, इसका रिव्यू भी करेंगे एंड साथ में इसका कंपैरिजन भी करेंगे। फिर दोनों ही लैपटॉप बजट के किंग लैपटॉप्स हैं, तो चलो देखते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है एंड 2024 में नहीं लेना ठीक भी रहेगा या फिर नहीं। तो सब कुछ आपको आज की इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। देखो लैपटॉप की जो बिल्ड है वो सॉलिड है, डिजाइन के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, सेम डिजाइन है जैसा टिपिकल MSI GF63 का सालों से चलता आ रहा है। बड़े बड़े कीज वाला कीबोर्ड मिलता है। अब देखो जैसे इसकी डिस्प्ले का जो साइज है वो 15.6 इंचेस का है। जनरली ये चीज देखी जाती है कि 15.6 इंचेस की डिस्प्ले साइज के साथ जो हमें कीबोर्ड मिलता है ना वो फुल साइज कीबोर्ड मिलता है। नम पैड हमें डेडिकेटेड दिया गया सेपरेटली, लेकिन MSI ने अपने इस सीरीज के अंदर हमेशा से नम पैड दिया ही नहीं है। इससे भी जो बड़ी डिस्प्ले मिलती है ना उस वाले मॉडल के अंदर हमें नम पैड डेडिकेटेड मिल जाता है। फुल ब्लैक बॉडी है, रेड कलर का बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया एंड इसका जो बैक साइड पे लोगो है ना वो भी हमें रेड कलर का मिल जाता है। फ्रंट साइड पे डिस्प्ले के नीचे यहाँ पे MSI की ब्रांडिंग मिल जाती है और कीबोर्ड के नीचे लेफ्ट साइड पे सारे स्टिकर्स है। i5 वाला स्टिकर हो गया, ग्राफिक कार्ड का स्टिकर हो गया एंड उसके बाद HDMI का। वेंटिलेशन ठीक है, पीछे भी वेंट्स है, लेफ्ट साइड पे भी वेंट्स है, नीचे भी वेंट्स दे रखे हैं, तो लैपटॉप ज्यादा हीट होता नहीं है। वैसे बाकी टेस्टिंग वाले सेक्शन में हमने वो चीज चेक करनी है। ओवरऑल लैपटॉप का जो डिजाइन है वो मतलब कि ठीक है। हाँ, इसका जो ट्रैक पैड है ना वो मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, मतलब कि जो बाकी गेमिंग लैपटॉप आते हैं ना उनके कंपेरिजन में थोड़ा छोटा लगा मुझे, लेकिन उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं लगी क्योंकि वैसे ना आदत से पड़ जाती है। देखो ये जो चीजें होती है ना, कीबोर्ड हो गया, ट्रैक पैड हो गया, एक्चुअली ये कोई बड़ी चीज नहीं है क्योंकि जब हमने एक ही लैपटॉप को ज्यादा देर तक यूज कर लिया ना उसके ऊपर अपना हाथ बैठ जाता है, सब कुछ फिर ठीक लगता है। उसके शॉर्टकट कीज के ऊपर भी अपना हाथ बैठ जाएगा, हम हैबिचुअल हो जाते हैं। नंबर पैड दिया गया या फिर नहीं दिया गया कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ज्यादा। लैपटॉप के हर एक मॉडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लेकिन अगर आप लैपटॉप को ऑफलाइन लेना चाहते हो ना फिर आपको एक शॉप बताता हूँ जिसका नाम है क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट और ये लुधियाना में है। सिर्फ एक ही जगह पे आपको हर एक ब्रांड का हर एक मॉडल मिलेगा, चाहे आपका कितना भी बजट है। ओके, तो नंबर एंड एड्रेस आपकी डिस्प्ले पे है, जरूर चेक करो इसे। एंड देखो डिस्प्ले फुल साइज है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल एचडी IPS लेवल एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया जो कि मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम हर एक गेमिंग लैपटॉप के डिस्प्ले के अंदर चाहिए ही चाहिए, उतना रिफ्रेश रेट दिया गया। 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। देखो डिस्प्ले के जो कलर्स है ना वो ठीक है, कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला मामला भी नहीं है कि देख के मजा ही आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो चिंता वाली बात होती है ना कि एवरेज भी नहीं है, उससे तो ज्यादा बढ़िया है। आई वुड से कि एक नॉर्मल डिस्प्ले है जो कि अपने हर एक काम को इजीली हैंडल कर सकती है। लाइक अगर हम कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, एडिटिंग वाले टूल्स यूज करने हैं, मैंने सब कुछ करके देखा। इस लैपटॉप की रिव्यू की सारी स्क्रिप्टिंग इसी लैपटॉप पे हुई है, लैपटॉप के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने घंटों तक गेमिंग करी, एडिटिंग करी, डिस्प्ले के अंदर मुझे 1% का भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा। तुम्हारा भाई आजकल इंस्टा पे भी एक्टिव है यार, जाके फॉलो करो, मजा आता है फिर देख के। मतलब अपनी भी फिर ऐसे इंस्टाग्राम पे फैमिली होगी ना, बढ़िया लगता है देख के। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस बजट के अंदर एक तो हमें 11260H प्रोसेसर मिलता है एंड दूसरा प्रोसेसर है 11400H एंड दोनों के अंदर हमें 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिल जाते
जाते हैं। जो MSI के लैपटॉप है उसके अंदर में i5 का 11260H प्रोसेसर दिया गया है और जो दूसरा Asus TUF गेमिंग लैपटॉप है उसके अंदर में मिल जाता है 11400H प्रोसेसर। क्लॉक स्पीड चेक करें तो बहुत ही मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। जैसे MSI की बेस क्लॉक स्पीड है 2.1 गीगाहर्ट्ज, Asus की बेस क्लॉक स्पीड है 2.7 गीगाहर्ट्ज, टर्बो मैक्स क्लॉक स्पीड है 4.4 गीगाहर्ट्ज MSI की और Asus के लैपटॉप की है 4.5 गीगाहर्ट्ज। एक्चुअली दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में ऐसा कोई भी डिफरेंस ही नहीं है। इसे फर्दर चेक करते हैं बेंचमार्क्स के थ्रू। सबसे पहले Cinebench R23 MSI सिंगल कोर है 1418 एंड मल्टी कोर है 7968। Asus TUF के स्कोर्स को चेक करें तो सिंगल कोर 1470 एंड मल्टी कोर है 9820। Asus TUF के यहाँ पे स्कोर्स बेटर है। लेकिन Geekbench 6 में एकदम ही उल्टी बात कर दी। MSI की स्कोर है सिंगल कोर 2038, मल्टी कोर है 8122 और Asus के सिंगल कोर है 1932 एंड मल्टी कोर है 6026। सिंपल चीज है कि MSI वाले के इसके अंदर ज्यादा है एंड क्रॉस मार्क में भी सेम सीन है। MSI के 1398 और Asus के 1301। उसके बाद 3D मार्क टाइम्स पाई MSI के 4186, GPU के मिल जाते हैं हमें 4014 एंड CPU के 5535 और Asus को चेक करें तो 4260 और GPU के दे रखे हैं 4016 एंड CPU के हैं 6419। इधर फिर अपने Asus के लैपटॉप के बेटर है स्कोर्स। तो चलो एक बार इसके PC मार्क 10 भी देख लेते हैं। MSI के हैं 5643 एंड Asus के स्कोर्स है 5685। एज वी कैन सी के दोनों के स्कोर्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कभी कभी MSI के स्कोर ज्यादा बढ़िया आ रहे हैं एंड कईयों के अंदर Asus के स्कोर ज्यादा अच्छे हैं। तो एक्चुअली स्कोर्स के बेसिस पे ना इन्हें कंपेयर करना गलत होगा। लेकिन वहीं पे सिर्फ प्रोसेसर देके थोड़ी ना लैपटॉप लेंगे, ग्राफिक कार्ड भी तो है। MSI में हमें दिया गया RTX 3050 ग्राफिक कार्ड 40 वॉट्स TGP के साथ में और Asus के अंदर मिल जाता है RTX 2050 जिसकी TGP है 70 वॉट्स की। अब इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी निकलती है वो ऑब्वियसली हम चेक करेंगे आगे। दोनों ही मॉडल 16GB रैम वाले हैं। दोनों के अंदर हमें 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिल जाती है एंड दोनों की रैम एक्सपेंडेबल भी है 32GB तक। बेसिकली रैम का जो डिपार्टमेंट है ना वो दोनों ही लैपटॉप्स का कंप्लीटली सेम है। उसके बाद स्टोरेज देखो, MSI के दो मॉडल आते हैं 512GB SSD के साथ, इसकी स्टोरेज एक्सपेंडेबल है एंड दूसरे मॉडल के अंदर हमें कॉम्बिनेशन मिल जाती है 256GB की SSD एंड साथ में 1TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है 5400 RPM वाली। और जो Asus का लैपटॉप है उसके अंदर हमें 512GB की SSD दे रखी है एंड ये भी एक्सपेंडेबल है। तो स्टोरेज भी ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर सी है। अब बात करते हैं मेन मसाले की, इनकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उसे चेक करते हैं। सबसे पहले वैलोरेंट। MSI पे जब मैंने गेम खेली ना फुल एचडी सेटिंग 144 हर्ट्ज, हाई सेटिंग्स पे 190 FPS मिल रहे हैं और Asus TUF के अंदर सेम सेटिंग्स के अंदर मिल रहे थे 200 FPS। लेकिन जो GTA 5 है MSI पे जब मैंने खेली फुल एचडी वेरी हाई सेटिंग्स 130 से लेके 140 FPS आ रहे हैं और जो Asus TUF लैपटॉप है फुल एचडी वेरी हाई सेटिंग्स 100 FPS मिल रहे थे। यहाँ पे क्लियरली MSI की परफॉर्मेंस ने बीट कर दिया Asus TUF को। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, देखो जब मैंने साइबरपंक खेली ना Asus TUF पे फुल एचडी मीडियम सेटिंग्स रे ट्रेसिंग ऑफ करने पे 30 से 40 FPS मिल रहे हैं। सेम सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग ऑन कर दो फिर 20 FPS मिल रहे हैं, यानी कि गेम प्लेएबल ही नहीं है। उसके बाद जब मैंने MSI पे खेली ना, मैंने ये गेम खेली हाई सेटिंग पे, हाई प्रीसेट के ऊपर रे ट्रेसिंग ऑफ करने पे मुझे 30 to 35 FPS मिल रहे हैं और सेम फुल एचडी हाई प्रीसेट रे ट्रेसिंग ऑन करने पे 30 FPS मिल रहे हैं। अब देखो MSI ने जहाँ पे मुझे हाई सेटिंग पे 30 to 35 FPS दे दिए, वहीं Asus मुझे 30 से 40 FPS दे रहा है मीडियम सेटिंग्स के ऊपर। तो क्लियरली MSI का जो लैपटॉप है उसकी परफॉर्मेंस गेमिंग के अंदर ज्यादा बढ़िया निकल के आ जाती है, सोचने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। अब देखो एडिटिंग का कुछ ये सीन है कि MSI के ऊपर एडिटिंग बढ़िया से होती है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, मैंने रिसेंटली Lenovo का लैपटॉप रिव्यू किया लॉक, लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड वाला Intel Arc 530 एंड उसी सेम प्रोजेक्ट को जब मैंने MSI के ऊपर एडिट किया ना, जस्ट बिकॉज ऑफ 3050 ग्राफिक कार्ड इस पे एडिटिंग ज्यादा अच्छी हो रही थी। लेकिन 40 वॉट TGP है तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हम। कहीं आप सोचने लग जाओ कि 4K एडिटिंग एकदम ही स्मूथली हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 4K हो जाती है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन वाली। अगर लंबी ड्यूरेशन वाली 4K एडिट करनी है ना, फिर हमें लेयर्स की लिमिटेशन रहेगी, एनिमेशन भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मल्टी लेयर्स 4K में फिर अपना लैपटॉप लैग होता है। फुल एचडी तक इजीली हो जाती है, नो दिक्कत एट ऑल। अब Asus का कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि लैपटॉप में एडिटिंग तो हो जाती है लेकिन थोड़ा बहुत लैग मिलता है, टाइमलाइन इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है इसकी। एडिटिंग के मामले में आई वुड से कि 19 पीस का फर्क तो है दोनों के अंदर, बट MSI वाला थोड़ा ज्यादा बेटर है, तो इस चीज का आपने भी ध्यान रखना। ओके, इसमें हमें सारी पोर्ट्स मिलती हैं। जो HDMI पोर्ट है वो बैक साइड पे मिलती है। अगर आपने हमेशा भी लैपटॉप के साथ मॉनिटर को यूज करना है ना, या फिर दूसरी कोई भी एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा के यूज करना चाहते हो, अपना सीधा जाके HDMI पोर्ट पीछे लगाई और उसे भूल गए, ना दिखनी है वो और ना ही काम करते हुए बीच में आनी है। लेफ्ट साइड पे हमें एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलती है एंड उसी के साथ में चार्जिंग वाली पोर्ट दे रखी है। एंड जो बाकी सारा पोर्ट्स वाला मामला है ना वो हमें मिल जाता है राइट साइड पे। ईथरनेट पोर्ट दे रखी है, एक USB टाइप C 3.2 Gen 1 जो कि डिस्प्ले डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है, दो USB टाइप A 3.2 Gen 1 डुअल 3.5mm कॉम्बो दिया गया है। पोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, हर एक पोर्ट जो लैपटॉप में हमें मिलनी चाहिए वो दे रखी है। इससे ज्यादा तो फिर मेसी हो जाना था काम, लेकिन देखा जाए फिर इससे ज्यादा कंपनी ऐड भी क्या कर सकती है, राइट। आफ्टर दैट अपने लैपटॉप की जो वायरलेस कनेक्टिविटी है ना वो भी ठीक है, एकदम लेटेस्ट एंड शानदार है कनेक्टिविटी इसकी वायरलेस वाली। Wi-Fi 6 के साथ ही Bluetooth 5.2 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी ऑपरेट करो, जैसे मर्जी आप कनेक्ट करो, लैपटॉप अपना बढ़िया से चलता है कनेक्टिविटी के सिनेरियो में। ओके, कीबोर्ड ठीक है, की ट्रैवल भी ठीक है इसका। अब देखो प्रोफेशनल लैपटॉप में क्या चीज का फर्क होता है कि सिर्फ व्हाइट कलर का ही बैकलाइट मिलता है हमें, रिगार्डलेस के उसके ऊपर वाले कीज ब्लैक हो या फिर व्हाइट, बैकलाइट तो हमें व्हाइट मिलता है। लेकिन गेमिंग के
टाइम पे ना हर एक ब्रांड ना खेल सकता है बैकलाइट में। जैसे इसके अंदर में रेड कलर का बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया जो कि लैपटॉप की ओवरऑल थीम के साथ भी मैच कर रहा है। जैसे लोगो रेड है वैसे बैकलाइट भी रेड कर दिया, दिखने में लैपटॉप अपना थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर ट्रैकपैड मुझे थोड़ा छोटा लगा बट यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो स्पीकर्स है ना वो कमाल के हैं, शानदार स्पीकर्स हैं। 2 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं, लेकिन क्वालिटी एकदम दी बेस्ट है बिकॉज 1% भी आवाज नहीं फट रही और लाउड है प्रॉपर। 100% वॉल्यूम पे भी सुनोगे ना, नो डिस्टॉर्शन। जो इस पीरियड के बाकी सभी लैपटॉप के अंदर हमें स्पीकर्स मिलते हैं ना, उनके कंपैरिजन में काफी अच्छे स्पीकर्स हैं, गुड क्वालिटी ऑफ स्पीकर्स। एचडी कैमरा दिया गया लैपटॉप में 720p वाला, शटर कैमरा नहीं मिलता इसके अंदर। एंड ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड कैमरा जो कि इस पीरियड के हर एक लैपटॉप के अंदर मिलता है, उसके अंदर कुछ खास नहीं है। कैमरा के साथ ही 2 माइक है, कॉलिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल्स कर पाओगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती। ऑनलाइन क्लासेस या फिर मीटिंग्स ज्वाइन करनी है ना, सब कुछ हो जाएगा। बैटरी का भी सेम सीन है, देखो स्टैंडर्ड जो हमें गेमिंग लैपटॉप के अंदर बैटरी बैकअप मिलता है ना 3 से 4 घंटे तक का, वही मिलेगा। एंड ये चीज गेमिंग के टाइम एक्सपेक्ट नहीं करनी। माय सजेशन इज चार्जर लगा के गेम्स खेलो, परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है, बैकअप की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको फिर। बट ये जो 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको मिलेगा नॉर्मल यूजेज पे, जिसपे मैंने नेट सर्फिंग की थी, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स पे काम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह ये सब चला था। एडिटिंग और गेमिंग ये दोनों हैवी काम होते हैं, हैवी टूल्स। इसके अलावा भी कोई यूज करोगे ना, आपको फिर इतना बैटरी बैकअप नहीं मिलने वाला। और हाँ, 120 वॉट का अडेप्टर है एंड उसी के साथ ही 52.4 वॉट आवर्स की बैटरी मिल जाती है। ओके, देखो कंक्लूजन के अंदर मैं आपको ये चीज कहूंगा कि जो परफॉर्मेंस है, जो कि मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी लैपटॉप को लेने से पहले, दोनों की जो परफॉर्मेंस है ना, उसके अंदर हमें 19-20 का डिफरेंस मिलता है। जो 3050 ग्राफिक कार्ड है ना, वो स्लाइटली बेटर है। नोटिसेबल डिफरेंस नहीं हम कह सकते, लेकिन स्लाइटली बेटर तो है फिर। बट दूसरी तरफ अगर हम ओवरऑल लैपटॉप की बात करें ना, जो असूस का लैपटॉप है उसका डिजाइन काफी अच्छा है, नमपैड भी आपको सेपरेटली मिल जाता है। और वही MSI वाले की डिजाइन की बात करें तो फिर वो 2020-2021 वाला डिजाइन बिल्कुल सेम चल रहा है आज तक। टफ की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो भी ज्यादा बढ़िया है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेंगे। तो आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो, लेकिन सीधा जाके लैपटॉप बाय करने से पहले ना इनके वेरिएंट समझो एक बारी। 8GB रैम 512GB SSD, उसका प्राइस 51,000 रुपीज है MSI वाले का, ग्राफिक कार्ड 3050। और इसी के अंदर आपको जो 16GB रैम के साथ मॉडल मिलता है ना, 16GB रैम 512GB SSD, उसका प्राइस 52,000 रुपीज है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप रहेगा आपके लिए। आपने सिर्फ 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं एंड रैम आपको मिल रही है डबल। और गेमिंग लैपटॉप के अंदर कम से कम 16GB की रैम होनी ही चाहिए। ये चीज मैं आपको अपनी हर एक वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो आप 16GB रैम के साथ 512GB SSD वाला लैपटॉप बाय करो मेरे अकॉर्डिंग। एंड इसका एक तीसरा मॉडल भी आता है, 16GB की रैम के साथ स्टोरेज का कॉम्बिनेशन दिया गया, आप उसे भी बाय कर सकते हो। 256GB SSD एंड 1TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है। इसका प्राइस अराउंड 58,000 रुपीज है। नॉर्मली इसका प्राइस 51,000 के आसपास ही रहता है, लेकिन अभी के टाइम पे इसका प्राइस बढ़ा हुआ है। ओके, तो ये तीनों मॉडल है MSI के। और जो ASUS टफ लैपटॉप है उसका प्राइस आपके सामने है, आप उसे भी जाके बाय कर सकते हो। एंड दोनों के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। अब ये लैपटॉप सिर्फ आपके लिए रिव्यू किया मैंने बिकॉज कई यूजर्स को बजट कैटेगरी के अंदर गेमिंग लैपटॉप चाहिए एंड इस बजट के अंदर हमें नए लैपटॉप तो मिलते नहीं है। फिर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ऐसी आपको और भी वीडियो चैनल के ऊपर बहुत ही जल्दी से मिलेगी। आपकी कोई भी रिकमेंडेशन है कि मुझे इस लैपटॉप का रिव्यू चाहिए तो वो चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। जिस भी लैपटॉप के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स होंगे ना, वो मैं सबसे पहले रिव्यू करूंगा। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।